नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जो पीने का पानी है, उसकी वास्तविक गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। आजकल घरों में आरओ इस्तेमाल हो रहा है और पानी को आरओ के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। इसका पानी पर क्या असर पड़ता है और साथ ही आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इन्हीं सब पहलुओं पे बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगी कि जो पानी की रियल क्वालिटी है, जो वास्तविक गुणवत्ता है, वो क्या होनी चाहिए? जो पीने का पानी है उसकी गुणवत्ता अगर हमने पता करनी है तो सृष्टि ने हमें 3 जगह पर पानी दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये अर्थ जो प्लैनेट है इस पर पानी की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा तो समुद्र के रूप में है, जो इस पूरी धरती का 3/4 भाग है, तो पानी से भरा पड़ा है। दूसरा भाग पानी का जो है वो कुदरत ने हमसे छुपा करके रखा, जो ज़मीन के अंदर है, जिसके बारे में पहले नहीं पता था। लेकिन अब हम जान चुके हैं और ज़मीन के अंदर का पानी हम निकाल के ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तीसरा पानी था बारिश का, जो आसमान से गिरने वाला पानी, चाहे वो बर्फ़ के रूप में गिरे, चाहे वो बारिश के रूप में गिरे, वो पानी हमारे लिए उपलब्ध था, जो कुदरत ने हमें परोस करके दिया था, अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो। तो जो धरती पर रहने वाले जीव हैं, उनके लिए तो पानी यही जो बारिश का पानी है, वही अब साइंटिफिकली भी देखा गया है कि सबसे बेस्ट वही पानी है। और कुदरत ने उसमें क्या-क्या खूबियाँ डाली हैं, वही वही मापदंड जो कुदरत के मापदंड है, उसका उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। अब समुद्र का पानी समुद्र के जीवों के लिए काम का है, लेकिन हम धरती पर रहने वाले जीवों का के काम का वो नहीं है। हम उसको नहीं पी सकते, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो ज़मीन के अंदर का पानी है, वो भी उसमें भी कुछ अलग तरह की चीज़ें हैं। ज़मीन में तरह-तरह के केमिकल्स हैं, तरह-तरह के और भी बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएँ धरती में चलती रहती हैं, जिनका इफ़ेक्ट उस पानी पर पड़ता है। तो अब साइंटिफिकली ये भी देखा गया है कि वो पानी भी शायद हमारे इतने काम का नहीं है। तो एक पानी जो है कुदरत ने दिया हुआ बारिश का, जो पानी नदियों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और हम वहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी जीवों के लिए, धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए वही पानी एक सही है। और उसकी कुछ कुदरत ने क्वालिटियाँ भी दी हुई है। तो 4 क्वालिटीज़ पहले भी हम डिस्कस कर कर चुके हैं एक वीडियो में, कि जो उसमें उपलब्ध हैं। पहली बात तो वो केमिकल फ्री वाटर है। किसी तरह का उसमें रासायनिक अदर जो हैं वो नहीं होते रसायन। दूसरी बात है कि उस वो ऑक्सीजनेट वाटर है, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तीसरा वो स्टेरलाइज़ वाटर है। किसी तरह का भी जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ें नहीं होती। और चौथी खूबी उसमें ये है कि वो मिनरल वाटर है। तो जो जीवों के पानी का, सिर्फ़ इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जीवों के पीने के लिए जो पानी उपलब्ध होना चाहिए, वो इसमें ये 4 खूबियाँ कुदरत डाल के भेजती है और वही सबसे बेशकीमती पानी, जो सबसे अच्छा पानी जिसको कह सकते हैं, वही है। जी। जी सर, तो आज के समय में देखा जाए तो आरओ का बहुत चलन है और घरों में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, वो आरओ से ट्रीट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। जी सर, तो आगे मैं यही जानना चाहूँगी कि जो आरओ से पानी ट्रीट होकर आ रहा है, उससे पानी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी। निस्संदेह आजकल जो पानी है वो आरओ से ट्रीट किया हुआ घरों में होता है और ज़्यादातर घरों में ये आज आरओ लगे हुए हैं। और हमें जो मेन चीज़ देखनी है, पानी की जो इंसान को पानी चाहिए, वो एक तो उसका जो पीएच स्तर है, वो 7.5 से 8 के बीच पीएच उसका चाहिए होता है। हमारे शरीर का जो ब्लड का पीएच स्तर है, वो 7.3 है। तो हमारे जो भोजन की श्रृंखला है, उसमें कुछ एसिडिक खाने भी आएँगे जिनका पीएच स्तर कम आता है और कुछ ऐसे भी आएँगे जिनका पीएच स्तर ज़्यादा आता है। तो हर हालत में जो ब्लड का पीएच स्तर है वो 7.3 मेंटेन करने के लिए हमें जिस पानी की ज़रूरत है, साइंटिफिकली जो प्रूव हो चुका है, वो उसका पीएच लेवल जो है वो 7.5 से ऊपर होना चाहिए। 7.5 या इससे ऊपर ही। तो अब देखा ये जा रहा है कि जो ये आरओ वगैरह की ज़रूरत हमें तभी पड़ी जब हम ग्राउंड वाटर में गए। ज़मीन का पानी जब हमने निकाला, फिर धीरे-धीरे जाकर के जब उसको ये वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं निकला, तो फिर हम उसको टेस्टिंग करने लगे। उसमें तरह-तरह के केमिकल्स
देखे, उसमें एक हार्डनेस देखी, जो मिनरल्स हैं उसमें हार्ड हैं। तो ये फिर उसको हमने सोचा कि चलिए अगर ये हार्डनेस को कम कर दिया जाए तो ये पानी अच्छा हो जाएगा। तो फिर इस तरह से धीरे-धीरे जो इजाद हुई वो आरओ की। तो आरओ से जो पानी निकल के आ रहा है उसकी सबसे पहला प्रभाव तो पानी पर ये पड़ता है कि ये जब पानी में से जो हार्डनेस उसकी जब निकालता है, जिसको टीडीएस बोलते हैं हम, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, तो ये जब पानी से कम कर दिए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा घरों में जो पानी आरओ का है उसको सेट किया जाता है 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 टीडीएस पर। तो ये इतने कम टीडीएस को जब हम करते हैं तो पानी जो है वो ये अग्रेसिव हो जाता है, सबसे पहली बात तो। यानी कि वो पानी एसिडिक होता है। आप इतने टीडीएस वाले पानी को देखेंगे तो वो पानी का जो पीएच लेवल है वो आपको 6.5 या इससे कम मिलेगा। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो है ये पानी क्योंकि ये जब टीडीएस इसका बहुत ज़्यादा हम कम कर देते हैं तो ये पानी बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव यानी कि वो अपने पानी की एक नेचुरल फितरत है कि वो अपना टीडीएस जो वो 350 से ऊपर रखना चाहता है। अगर वो इससे कम होगा, क्योंकि देखा ये गया कि नेचुरल जो वाटर है, ये जितने भी सोर्सेस हैं पानी के नेचुरल, चाहे वो झरनों का पानी है, चाहे वो नदी का पानी है जिसको हम स्वच्छ मानते हैं बिल्कुल, या बारिश का पानी जो है जो ज़मीन से आगे बह करके जब कंप्लीट होता है पानी, तो ये इसमें जो टीडीएस है वो 350 से ऊपर ही पाया जाता है, 350 या 500 के बीच ही रहता है। तो ये भी मेंटेन होना चाहिए। जब ये टीडीएस कम किया जाता है तो पानी अग्रेसिव भी हो जाता है, यानी कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ घोलना चाहता है। तो वो अपना टीडीएस हर हालत में पूरा करना चाहता है। ये पीने में तो मीठा हो जाता है लेकिन वो उसकी जो असल टेक्सचर है वो पानी का वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आरओ के इफ़ेक्ट हैं ये जो पानी पर पड़ते हैं कि 2 बड़े प्रभाव उसके देखे गए हैं। एक तो पानी का पीएच स्तर को नीचे ले आना, बहुत कम कर देना, और दूसरा जो है उसमें से जब मिनरल्स ये जो हार्डनेस उसकी कम होती है तो पानी अग्रेसिव हो जाता है। जी। जी सर, तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि पानी की एक कंप्लीट अपनी एक फ़ॉर्मेशन है और जब हम इसको आरओ से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसकी जो फ़ॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। तो ये ही पानी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आगे यही जानना चाहूँगी कि ये पानी लोगों की सेहत पर क्या प्रभाव डाल रहा है? जी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए कि 70% जो हमारे शरीर में वो पानी ही है। तो बहुत गहरा संबंध है हमारी सेहत के साथ इस पानी का। तो जो आरओ वाटर है, उसकी पहली जो खामी मैंने पकड़े तो वो पीएच स्तर जो उसका बहुत कम हो जाता है। 6.5 या 7 के करीब पीएच स्तर उसका देखा जाता है। तो जो हमारे ब्लड का जो पीएच स्तर है वो 7.3 मेंटेन रहना चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, उसी तरह से हमारे जो ब्लड का पीएच स्तर है वो भी 7.3 मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये नीचे गिर जाए तो बॉडी में पूरा सिस्टम चेंज होने लगता है। जिस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो हम बिल्कुल भी ईज़ी फ़ील नहीं करते हैं। तो बढ़ गया तो उसको कहते हैं बुखार हो गया, या कम हो गया तो उसमें बहुत कमज़ोरी फ़ील होती है। तो इसी तरह से ये जो पीएच स्तर है उसको मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है। तो पहली बात तो बुरा असर ये पड़ता है कि जब ब्लड का पीएच स्तर गिरता है, अगर पानी का पीएच स्तर नीचे है तो ऐसा पानी जब ब्लड में जाएगा तो वो उसके पीएच लेवल को कम करेगा। तो एसिडिक जो एनवायरनमेंट बॉडी का बनेगा, उसी में तो बीमारियाँ पैदा होती हैं। वो हर तरह का डिजेनरेशन है, चाहे हर तरह का जितने भी जो बॉडी में तरह-तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है उसने, उनका तो कोई अनगिनत है, पहली चीज़ तो। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है कि पानी का जो टेक्सचर है, पानी की जो हैबिट है, वो अपने अंदर 350 से ऊपर जो है टीडीएस रखना चाहता है। तो अगर आप 50 या 100 टीडीएस का पानी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और उसकी नेचुरल हैबिट है कि वो 350 अपना पीएच लेवल 350 उसका टीडीएस वो अपना करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, जब बॉडी में जाएगा तो फिर वहाँ से आपकी बोन्स में से मिनरल्स ले लेगा, कैल्शियम ले लेगा, मैग्नीशियम ले लेगा और चीज़ें ले करके अपने अंदर घोलेगा।
कहाँ पानी ने बॉडी को कुछ देना था। 60% जो हमारे बॉडी के मिनरल्स हैं वो अब साइंटिफिकली पता चला कि वो पानी से ही पूरे होते हैं। और पानी में बहुत तरह-तरह के जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अभी तक शायद उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो वो जो मिनरल्स पानी को देने थे उस टीडीएस में से, वो उल्टा हो गया कि वो छीन रहा है। अब देखा ये गया है कि जब से आरओ लगा है घरों में, तब से बोन्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ इंटरनल ऑर्गन का फेलियर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसके पीछे का रीज़न अब सामने आ रहा है कि जब पानी का कम टीडीएस वाला पानी जब हम पीते हैं, तो वो उल्टा बॉडी को कुछ देने की बजाय बॉडी से कुछ लेना शुरू कर देता है। तो अब वो किया और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया, अब बॉडी से लिया और बार-बार यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से बॉडी में बहुत सारी कमियाँ बन रही हैं। तो दूसरा इफ़ेक्ट, तो अब जब भी डेफिशिएंसीज़ आएँगी तो फिर अब आप जानते ही हैं कि वो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि शेड ही में उलझी हुई दुनिया है, तो वो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? डेफिशिएंसीज़ आएँगी, डिसऑर्डर्स बनेंगे, डिसऑर्डर आएँगे तो डिस्कम्फर्टेबल होगा, वहाँ से आगे फिर डिस्कम्फर्टेबल लेकर के हम डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर डायग्नोज़ होगा, फिर ड्रग्स आ जाएँगे, फिर आगे चल कर के डेथ तक का सिलसिला। तो ऐसा पानी हमें हरगिज़ भी बॉडी को नहीं देना चाहिए जो जिसका 2 चीज़ें, एक तो टीडीएस कम हो और दूसरा जो है पीएच स्तर जिसका कम हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि जो आपके घरों में पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसका आपकी सेहत के साथ क्या रिश्ता है। हमारे लिए आइडियल पानी कौन-सा है और इसे हम अपने घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।